अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोरे पासपोर्ट पर फ़्रांस का वीज़ा कैसे लगवाया जाता है। ऐसा पासपोर्ट जिस पर अभी किसी बड़े मुल्क का कोई वीज़ा नहीं है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, लफ्ज़ ब लफ्ज़ से देखिए, स्किप मत कीजिएगा। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपका फ़्रांस का वीज़ा लग जाए और आपकी ज़िंदगी बन जाए। ये आज़माया हुआ तरीका आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं फ्रांस और जिस तरीके से मैंने वीज़ा लगवाया था वही आपके साथ शेयर कर देता हूं। मैंने पहले से तैयारी कर रखी थी अपनी बैंक स्टेटमेंट बनवाने के लिए, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट आपकी जेन्युइन होनी चाहिए, कम से कम 6 माह की, और उसमें बैलेंस होना चाहिए 25 से 30 लाख रुपया, कम से कम 25 से 30 लाख रुपया। अगर आपने 2 हफ्ते विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है फ्रांस का, 2 हफ्ते का, अगर आप 50 लाख 70 लाख जमा कर लेते हैं बैंक स्टेटमेंट में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे कम नहीं होने चाहिए। अगर कोई आपको बताता है ना जी 10 लाख होना चाहिए, 5 लाख होना चाहिए, तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि महंगाई बहुत है। उन्हें पता है कि 10-15 लाख रुपया ये लेके जा रहा है, वहाँ कुछ भी नहीं बनेगा। 300 रुपये का 1 यूरो है। खैर, आपने सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो मजबूत करनी है, उसमें पैसे डालने हैं, निकालने हैं, इस तरह की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए जेन्युइन किस्म की, ठीक है जी। और बाद में क्लोजिंग बैलेंस भी होना चाहिए। उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट लेनी है AEG, पाकिस्तान में जो उसके मुख्तलिफ शहरों में दफातर हैं। अपॉइंटमेंट आप AEG लिखेंगे ना तो आपको जो दफातर है वो नज़र आ जाएंगे कहाँ कहाँ है और आपको कौन सा सूट करता है शहर। वहाँ पर चले जाए, पासपोर्ट और उसकी कापी लेके, ID कार्ड और उसकी कापी लेके, वहाँ जाके रिसेप्शन पे जो बैठा होगा आदमी या लड़की, उसे कहेंगे जी मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए फ्रांस वीज़ा के लिए। वो आपको बताएगा कि जी हमारे पास जो अवेलेबल जो भी स्लॉट है, जो भी टाइम है, वो कहेगा जी फॉर एग्जांपल 3 महीने बाद यानी आएगा। फॉर एग्जांपल आपको जी दिसंबर की 3 तारीख की जो है ना वो डेट अवेलेबल है, आप उन्हें कहें जी बुक कर दें। बुक कर लें, वो 3300 रुपये आपसे लेगा, 3300, 3300 रुपये उसकी फ़ीस है। वो आप दे के आपका वो पासपोर्ट देखेगा, उसकी कॉपी रख लेगा और आपको एक प्रिंट निकाल देगा जिसके ऊपर आपकी अपॉइंटमेंट की कंफर्मेशन होगी। वो उसको आपने संभाल के रखना है और आपने देख लेंगे टाइम कौन सा है एम्बेसी का, घर आ जाए। आगे फॉर्म फिल करके ऑनलाइन फ्रांस एम्बेसी का फॉर्म, वो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं। नाम भी तो आप लिखें जी फ्रांस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फ्राम पाकिस्तान, इस तरह कुछ लिखेंगे ना गूगल पे तो वो आपको फॉर्म आ जाएगा। वहाँ अकाउंट बनाएं। अकाउंट बनाकर वो बड़ी सिंपल सी चीज़ें उसमें होती हैं, आपके इन्फॉर्मेशन होती है आपके मतलब आपका नाम, पता, एड्रेस, आपने अगर कोई पहले ट्रैवल किया हुआ है तो उसके हवाले से, आपने कहीं कोई क्राइम नहीं किया हुआ, खैर इस तरह की चीज़ें नॉर्मल है, वो सारी आप फिल कर सकते हैं मेरे ख्याल 10-15 मिनट में, अगर आप कंप्यूटर के माहिर हैं तो। वो सबमिट कर दें और साथ ही उसको डाउनलोड कर लें, उसका प्रिंट भी निकलवा लें, क्योंकि आपने प्रिंट जो है ना वो एप्लीकेशन के साथ लेके जाना है जबकि आप सबमिट भी कर दें। उसके बाद आपको चाहिए FRC, यानी कि नादरा से बन जाता है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। उसके साथ अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो बनाएं आप। इसके साथ साथ आपने होटल रिजर्वेशन करवानी है, जितने दिन आपने रहना है, जिस शहर में रहना है, वो आप booking.com से बनवा सकते हैं। वहाँ पर वो होटल सेलेक्ट कर लें। ऑप्शन में होते हैं कि जिनका आपने पे वहाँ जाके करना है, पैसे वहाँ जाके देने हैं, और अगर आप कैंसिल भी करते हैं तो वो भी फ्री है। वो करवाने से ये होगा कम से कम, अल्लाह ना करे आपका वीज़ा नहीं लगता तो आपके पैसे ज़ाया नहीं होंगे। वो उसके प्रिंट साथ निकलवा लें जो आपने होटल रिजर्वेशन करवाई है। उसके साथ साथ आपने रिटर्न टिकट करवाना है, जो डेटें आप देना चाहते हैं एम्बेसी को, जी मैं इन तारीखों में जा रहा हूँ, उस डेटों की जो है ना वो आपने रिटर्न टिकट जो है ना वो करवा के, कंफर्म करवा के, वो भी किसी ट्रैवल एजेंसी वाले से कहें, वो 2-3 हज़ार रुपये आपसे लेगा। अगर कोई दोस्त है तो फ्री बना देगा, अगर कोई नहीं भी दोस्त, वो थोड़े से पैसे लेके आपको ओरिजिनल टिकट बना देगा, लेकिन उस पर भी आपका कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। ये भी आपका डॉक्यूमेंट्स हो गया। उसके बाद कोशिश करें कि वहाँ पर अगर आपको मिल जाता है कोई इनविटेशन लेटर, मिल जाता है किसी कंपनी का, किसी शख्स का, कोई इवेंट है, कोई रिलेटिव है, इनविटेशन लेटर अगर आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। वो ज़रूर कोशिश करें, जब तक आपने अपॉइंटमेंट की तैयारी करनी है, आपने स्टेटमेंट की तैयारी करनी है, तो साथ कोशिश करें कि इनविटेशन लेटर भी आपके पास आ जाए कि जी मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। ना भी हो तो कम से कम आपने डिसहार्ड नहीं होना। उतनी अगर आपके पास इनविटेशन लेटर नहीं है तो बैंक स्टेटमेंट ज़्यादा कर लें। समझ आ गई? अच्छा, आपने उसके बाद जो है ना वो फॉर्म फिल कर लिया, उसका प्रिंट निकाल लिया, उसके साथ ये डॉक्यूमेंट्स निकाल लिया आपने। उसकी जो है ना 4 तस्वीरें आपके पास होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड की या कोई भी लाइट बैकग्राउंड
उसको ये तस्वीरें आप बनवा लें, उन्हें कहें जो फ्रेंच एम्बेसी के लिए तस्वीरें बनानी है वो आपको बना देंगे। अच्छा फ़ोटोग्राफ़र होना चाहिए। तमाम जो आपके पास चीज़ें हैं उनकी फ़ोटो कापीज़ करवा लें, ठीक है जी। उसके बाद आपने जनाब देखना है सबसे पहले कि आपकी डेट आ गई है, जो अपॉइंटमेंट की है, इंटरव्यू किया है, तो वहाँ पर आपने जब आपकी कल अगर डेट है ना तो आपने आज चले जाना इस्लामाबाद। वहाँ पर आप दोस्त के पास रहें, रिलेटिव के पास रहें, चले जाना है आज वहाँ पे। वहाँ जाके सुबह अगर आपकी 9 बजे अपॉइंटमेंट है, घर से 6 बजे निकलें और वहाँ पर आपको गाड़ी खड़ी करने की सूरत होगी। पार्किंग बहुत ज़्यादा है, वरना आप टैक्सी भी ले सकते हैं इस्लामाबाद से। उन्हें कहे जी कि फ़्रेंच एम्बेसी जाना है, या उन्हें पता होता है कि जी एम्बेसी जाना है, तो वो टैक्सी वालों को पता होता है कि इनको कहाँ ड्रॉप करना है। वहाँ पे बहुत वसी पार्किंग है, वहाँ आप पार्क करके गाड़ी अपनी तो हॉल में चले जाएंगे। वहाँ आपको पूछा जाएगा कि आपकी अपॉइंटमेंट है आज, आप स्क्रीनशॉट दिखा दें मोबाइल का, और उसके साथ ही वो आपको एक साइड पे दूसरी लाइन है, वहाँ पर आपको अपना मोबाइल जमा करवाना होगा। एक दो आपके पास जितने मोबाइल है वो मोबाइल आपने वहाँ डिपॉजिट करवाने हैं। उसके बाद आपको टोकन देते हैं, मोबाइल की रसीद होती है, वो आपने गुम नहीं करनी वरना मोबाइल नहीं मिलेगा। आप दूसरे हॉल में चले जाएंगे, वहाँ आपकी स्कैनिंग वगैरह होगी, चेकिंग होगी, वो आपको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करेंगे। उसके बाद फिर आपकी जो है ना वो आपको नंबर दे देंगे। उसके बाद उस नंबर के बाद आपको 1000 रुपया लेकर वो एक टोकन दे देंगे। टोकन लेके आपने वो वैन जो शटल है ना, जो उनकी अपनी पेजारो होती है, या आप सॉरी पेजारो नहीं, जो फ्लाइंग कोच होती है, और साथ बड़ी बस भी हो सकती है, छोटा टोटा भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी है वो होती है। वहाँ आप बैठ जाएंगे, फिर वो ड्राइवर आएगा हॉल में और थोड़ी देर बाद वो करेगा जी कि 2-3 एम्बेसीज़ के नाम लेगा कि जिन्होंने इस एम्बेसी में जाना है वो आ जाएं, क्योंकि एम्बेसी से बहुत ज़्यादा है ना। तो ये नहीं है कि किसी ने इंडियन एम्बेसी में जाना है तो वो भी फ्रांस वाली गाड़ी में बैठ जाए, ऐसा नहीं है। वो कहेगा जी इटली, फ्रांस, जापान और स्पेन के जो इंटरव्यू जिनके आ जाएँ वो आ जाएँ। फिर आप सारे जो है ना वो चले जाएंगे और 5-10 मिनट तक आपकी सबकी जो एम्बेसी आती जाएगी। वो बाहर आपने खुद कहना है, बल्कि वो भी कह देता है कि जी जापान एम्बेसी वाले उतर जाएं, तो ब्रेक लगेगा। अगर किसी ने जापान वाली एम्बेसी में जाना है तो वो उतर जाएंगे। भाई एनीवेज वीडियो को शॉर्ट करते हैं। आप फ्रेंच एम्बेसी में जाएंगे, वहाँ जाके आप रिसेप्शन पे जो है ना वो आपको वो स्क्रीनशॉट दिखाना होगा। वो आपको मज़ीद एक टोकन दे देंगे और आपको एक कमरे की तरफ भेज देंगे। वहाँ जाएंगे तो वो छोटा सा कमरा है, वहाँ 2-3 काउंटर्स लगे हुए हैं। जैसे बैंक में आप कैश निकलवाने जाते हैं कि शीशे की दूसरी तरफ एक बंदा बैठा होता है, एक आप सामने खड़े होंगे उस पर। वो बैठ के फेस टू फेस इंटरव्यू नहीं होता, जस्ट वो आपको कहेगा जी अपनी फ़ाइल दें। आप फ़ाइल दे दें जो भी आप बना के लाए हैं, उसके साथ साथ वो फ़ाइल दे के कहेगा जी मुख्तसर सी फ़ाइल दे के साथ कहेगा जी कैश दें। 80 यूरो बैंक की इसकी फ़ीस है फ्रांस की एम्बेसी की। वीज़े की 80 यूरो फ़ीस है, वीज़ा लगे ना लगे 80 यूरो नहीं वो लेंगे। वो उससे जो पाकिस्तानी रुपए बनते हैं ना, वो तकरीबन 24,000 समथिंग बनते हैं। वो आपसे लें, कहेंगे जी इतने पैसे हमें दे दें। खुले पैसे लेके जाना, ये नहीं कि जी आपने बड़े बड़े नोट हैं। कोशिश करें कि खुले पैसे जितने बनते हैं ना, या नहीं भी बनते आपको अंदाज़ा, तो खुले पैसे लेके जाए वहाँ पे। तो वो आप उनको पैसे दे देंगे। उसके बाद ओरिजिनल पासपोर्ट दे देंगे। वो आपके फिंगरप्रिंट्स लगाएगा। मेरा 5-6 मिनट या 10 मिनट तक, 10 मिनट का मैक्सिमम वो जो है ना प्रोसेस होता है। उसमें वो ये कोई सख्त सवाल नहीं करते कि जी अच्छा ये बताएं कि पेरिस क्यों जा रहे हैं, पेरिस में अच्छे अच्छे मकामात के नाम बताएं। ऐसा कुछ नहीं होता, इतना उनके पास टाइम नहीं है। आपने जस्ट उनके सामने खड़े रहना, जो पूछेंगे वो बताइएगा अपनी तरफ से। ये नहीं कि सवाल कुछ किया जवाब में आप डिटेल में चले जाएं। वो पूछेगा कहाँ जा रहे हैं, मैं जी फ्रांस जा रहा हूँ, मुझे बड़ा शौक है, मैंने वहाँ ये देखना है। नहीं, जितना पूछेगा उतना बताना है आपने। उसके बाद फिर कहेंगे जी ठीक है आप जाएं, आपको फ़ोन पे बता दिया जाएगा। 15 दिन बाद आपको एक कॉल आएगी इस्लामाबाद के PTCL नंबर से, और कहेंगे जी आपका पासपोर्ट जिस जगह से आपने अपॉइंटमेंट ली थी, यानी सियालकोट से, लाहौर से, कराची से, जहाँ आपने अपॉइंटमेंट ली थी, कल जाके वहाँ अपना पासपोर्ट ले लीजिएगा। वो आपको ये नहीं बताएंगे कि आपका वीज़ा लगा या नहीं लगा। आप अगले दिन जाइएगा, वहाँ पर उनके जो टाइम होता है उसमें जाके आप अपना वो जो पार्सल है वो लेंगे। वो बंद होगा, वो आपने ही खोलना है। आप खोलेंगे, उसके अंदर आपका पासपोर्ट होगा। अल्लाह करे आपका उसमें वीज़ा लगा हो, और मोस्टली लग जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि आजकल फ्रांस के वीज़े बड़े आसानी से जो है ना वो लग रहे हैं। ये नहीं आसानी का मतलब कि जो भी जाएगा बस जमा करवा दे और लग जाएगा, लेकिन तैयारी के साथ जो जाएंगे, बैंक स्टेटमेंट अच्छी बना के, मैं बार बार कह रहा हूँ बैंक स्टेटमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस शो करें। वीज़ा आपको कोरे पासपोर्ट पर भी लग जाएगा, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि कोरे पासपोर्ट और वीज़ा लगवाने का तरीका वो एक ही है कि आप बैंक स्टेटमेंट बड़ी रखें, ताकि वीज़ा ऑफिसर को ये पता हो कि यार बहुत अमीर बंदा है, इसके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, इसने बाहर जाके क्या करना है। यानी एक चांस होता है। खैर, जब आपका वीज़ा उसमें लग जाएगा तो इस बंदा ने चीज़ के लिए भी दुआ कर दीजिएगा। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ आखिर में ये बता दूँ कि कभी भी घबराया मत करें, कभी भी ये ना कहा करें कि जनाब वो मेरा कितने लगना है भाई, और जिन्होंने वीज़े लगते हैं भाई उन्होंने लगते हैं। नहीं, वीज़ा जिसका भी लगता है ना वो अल्लाह ताला उसके साथ होता है और उसने मेहनत की होती है, ठीक है ना। वीज़ा हर किसी का लग सकता है, लेकिन ये है कि
बास में कुछ चीज़ें होती हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल पहली बार नहीं भी लगता, वो आपको बता देंगे क्यों नहीं लगा, तो कम से कम आपको ये तो पता होगा ना कि नेक्स्ट टाइम मैंने जो वीज़ा अप्लाई करना है उसमें कौन सी खामी रह गई थी जो मेरी अभी नहीं मैं करना चाहता। ठीक है, आप हिम्मत किया करें। हिम्मत जो है ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। अगर आप हिम्मत नहीं करेंगे और आपको कोई दोस्त भी डरा देगा, नहीं है भाई तू पागल, तेनू किने वीज़ा देना है, चुप करके बैठा रहा, ऐसा नहीं है, वीज़ा मिल जाता है। अल्लाह सब आप सब का हामी नासर हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैंने बहुत सारी ऑलरेडी यूरोप की वीडियोस चैनल पर रखी हुई हैं, आप वो भी देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।